एक 5 फुट 2 इंच का इंसान जिन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तानियों को सम्मान से जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया, दुश्मनों से जीतना सिखाया, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना सिखाया। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आज पूरा देश उनकी 119वीं जयंती मना रहा है। 2 अक्टूबर 1904 को शारदा कुमार श्रीवास्तव के घर लाल बहादुर जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम रामदुलारी देवी था। शास्त्री जी के बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माता ने उनका पालन पोषण उनके चाचा के घर में अपने ननिहाल में किया। जब शास्त्री जी छोटे से स्कूल जाते थे, उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शास्त्री जी को दोनों टाइम नदी पार करके जाना होता था, तो इसलिए स्कूल की किताबें 2 सर के ऊपर रख के स्कूल जाते थे और आते थे। इस तरह से वो नदी पार करते थे। जैसे जैसे शास्त्री जी बड़े होते गए, उनको भी आज़ादी के आंदोलन में रुचि आने लगी और वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। इसलिए जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो शास्त्री जी भी उनके साथ आंदोलन में कूद पड़े और इसी दौरान उनको पुलिस ने पकड़ लिया। उनको जेल हो गई। जेल से बाहर निकलने के बाद शास्त्री जी ने बनारस विश्वविद्यालय से 1926 में शास्त्री जी की डिग्री ली और अपने सरनेम से श्रीवास्तव उठाकर शास्त्री जी लगा लिया। इसके बाद से उनको लाल बहादुर शास्त्री जी कहने लगे। 16 मई 1928 को शास्त्री जी की शादी ललिता देवी जी से हुई, जिसे उन्हें 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। इसके साथ साथ वो आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लेते रहे। जब 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तब भी शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए। उसके बाद उन्हें 2 साल की जेल हुई। जेल से आने के बाद वो लगातार कांग्रेस में काम करते रहे और उनका कद बढ़ता चला गया। 8 अगस्त 1942 को जब नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया, तभी उसी समय गांधी जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और नारा दिया करो या मरो का। लेकिन शास्त्री जी ने अपनी समझदारी से उस नारे को करो या मरो की जगह कर दिया मरो नहीं मारो, और इससे लोग बहुत ही आहत हुए और बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और वो 4 साल तक जेल में रहे। धीरे धीरे आंदोलन ठंडा हो गया। उसके बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली। इस तरह से शास्त्री जी ने अपनी ज़िंदगी के कुल 9 साल जेल में बिता दिए। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे और जब देश आज़ाद हुआ तो वो पहले परिवहन मंत्री बनाए गए, पुलिस मंत्री बनाए गए, और वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने बसों के अंदर महिला कंडक्टरों की भर्ती की थी। 1951 में उन्होंने अखिल कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। उसके बाद 1952 में यूपी से राज्यसभा सांसद बने और फिर रेल मंत्री बने। 1955 में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने चेन्नई पोस्ट फैक्ट्री के अंदर पहली मशीन लगाई। 1957 में परिवहन, संचार और उद्योग मंत्री बने। 1961 में देश के गृह मंत्री बने। उसके बाद कुछ समय तक वो बिना पद के मंत्री रहे और उसके बाद नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात वो 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में उन्होंने आनंद में एक कार्यक्रम में शिरकत ली और वहाँ पे उन्होंने अमूल को देखकर देश के अंदर राष्ट्रीय डेयरी संस्था बनाई, जिसे श्वेत क्रांति का आह्वान हुआ। बताते हैं कि एक बार शास्त्री जी का बेटा उनकी कार को लेकर कहीं घूमने के लिए चला गया। जब शास्त्री जी को पता चला, उन्होंने उस कार का जितनी दूर वो चली थी उसके हिसाब से पैसा अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा कराया और अपने बेटे को कहा कि ये कार देश के प्रधानमंत्री की है, आप इसे अपने पर्सनल यूज़ में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 5 अगस्त शाम 7:30 बजे 1965 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अचानक से हमला कर दिया और पाकिस्तान ने जब हमला किया तब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, राधाकृष्ण पल्लई राष्ट्रपति थे। तीनों सेना अध्यक्षों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया क्या किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने सलाह दी, शास्त्री जी ने कहा कि ठीक है, आप देश की रक्षा के लिए जो भी कुछ हो सकता है आप वो कीजिए, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और सेना को खुली छूट दी गई। इस युद्ध के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे लाहौर तक का कब्जा कर लिया। उस वक्त रूस और अमेरिका के दबाव में आकर भारत को समझौता करना पड़ा और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बात को मानना पड़ा और युद्ध विराम करना पड़ा। इसी वक्त की एक और कहावत है कि जब युद्ध चल रहा था तो हमारे देश में अनाज की कमी होने के कारण हमें अमेरिका से गेहूँ लेने थे, लेकिन अमेरिका ने बहुत सी शर्तें ऐसी लगा दी थी जिसे गेहूँ लेने के लिए हमें वो सब मानना पड़ता और पाकिस्तान के सामने हमें झुकना पड़ता। लेकिन ये शास्त्री जी को मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज एक समय हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, हम सब लोग आज भूखे रहेंगे। जब वो सब लोग भूखे रहे, उनको एहसास हुआ कि एक इंसान एक दिन बिना खाए रह सकता है, तो अगले दिन उन्होंने देश में आह्वान किया कि हमारे देश में अनाज की कमी है, तो हम लोग सप्ताह में एक दिन एक समय उपवास रखेंगे। और पूरे नागरिकों ने, पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी की बात को माना और सभी लोग सप्ताह में एक दिन एक समय उपवास रखने लगे और इस तरह से वो अनाज अगली फसल आने तक चलता रहा। ऐसे स्वाभिमानी थे हमारे शास्त्री जी। युद्ध विराम हुआ। उसके बाद हमारे शास्त्री जी को ताशकंद बुलाया गया युद्ध समझौता पे हस्ताक्षर करने के लिए। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ। शास्त्री जी ने सभी शर्तें मान ली, लेकिन एक शर्त मानने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जो भूमि हमने जीत ली हम पाकिस्तान को वापस नहीं देंगे।
लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे दबाव आने के बाद शास्त्री जी ने ये बात माननी पड़ी और उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन हस्ताक्षर करते वक्त उन्होंने एक बात कही कि ये ज़मीन मैं नहीं दूंगा, कोई दूसरा प्रधानमंत्री देगा। कि अगले दिन 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी को रात को मृत्यु हो गई और वो ये दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु आज तक भी एक संदेह बना हुआ है, उसका सही से आज तक भी नहीं मालूम हुआ है कि शास्त्री जी को हुआ क्या था। और इस तरह से शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को इस देश को, दुनिया को छोड़कर चले गए। तो हमारे शास्त्री जी बहुत ही स्वाभिमानी थे, सम्मानजनक थे और बहुत ही साधारण आदमी की तरह रहते थे। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी आगे किसी बारे में जानकारी चाहिए और आपको वीडियो चाहिए किसके बारे में, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।